जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णिका जो हिंदी का बुक है क्लास 10th का, उसका पार्ट 2 यानी उस चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। ठीक है, तो ढहते विश्वास पार्ट को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का है। देखिए तो ढहते विश्वास जो पार्ट है इसके लेखक कौन है? तो लेखक है सातकोरी होता। ढहते विश्वास पाठ के लेखक कौन है? सातकोरी होता। ठीक है, उनका जन्म यानी सातकोरी होता का जो जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। तो उनका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। और जन्म कहाँ पे हुआ था? तो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। ढहते विश्वास पाठ के लेखक कौन है? तो सातकोरी होता है। उनका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को। और कहाँ पे हुआ था? तो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये जो कहानी है ना, ये ढहते विश्वास कहानी है, ये उड़िया भाषा की कहानी है। किस भाषा की कहानी है? तो बोलेंगे उड़िया भाषा की कहानी है। ठीक है, और ये उड़िया भाषा की कहानी है तो इसको हम लोग तो हिंदी बुक में पढ़ते हैं, इसलिए हिंदी जो बुक है उसमें यानी हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो हिंदी भाषा में जो अनुवाद यानी हिंदी अनुवादक जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। तो ये तो लेखक के बारे में हो गया। यहाँ तक कि जो पाठ का नाम था ढहते विश्वास, उसके लेखक थे सातकोरी होता। उनका जन्म कब हुआ था? यानी 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। और किस भाषा की कहानी है? तो बोलेंगे उड़िया भाषा की कहानी है। तो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, इसलिए हिंदी में अनुवादक कौन यानी हिंदी में कौन अनुवाद किया है? तो बोलेंगे राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, अब देखिए इस कहानी को समझते हैं, क्या है कहानी। तो ये कहानी में जो है कौन कौन, ये देखिए इस कहानी में एक महिला रहती है जिसका नाम है लक्ष्मी। उसके पति यानी लक्ष्मी के पति हैं लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मी की 4 संतानें होती हैं। क्या? 2 बेटा और 2 बेटियां। बड़ा बेटा का नाम है अच्युत। ठीक है, 2 बेटियां हैं और सबसे छोटा बेटा है वो 1 साल का है। तो लक्ष्मी के बारे में पता चला कि लक्ष्मी रहती है। लक्ष्मी का पति कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मी का पति कौन है? लक्ष्मण। और लक्ष्मी और लक्ष्मण की कितनी संतानें हैं? तो 4 संतानें हैं, 2 बेटा और 2 बेटियां। बड़ा बेटा का नाम क्या है? अच्युत। और छोटा जो है सबसे छोटा जो 1 वर्ष का है। ठीक है, उसके बाद हम कहानी शुरू करते हैं। लक्ष्मी एक गरीब परिवार की महिला रहती है। ठीक है, उसका पति जो लक्ष्मी होता है उसके पति जो है लक्ष्मी के पति जो है लक्ष्मण जो है वो कलकत्ता में नौकरी करता है। तो पहले ही सवाल पूछता है कि जो लक्ष्मी का पति कौन था? तो लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था। ठीक है, वो कहाँ नौकरी करता था? तो बोलेंगे कलकत्ता में नौकरी करता था। तो लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता में नौकरी करता था। उसके बाद जो है देखिए जो लक्ष्मण था कलकत्ता में नौकरी करता था तो वहाँ से पैसे भेजता था। तो लक्ष्मी का जो घर है ना उस पैसों से नहीं चल पाता था, इसलिए लक्ष्मी जो है क्या करती थी? तहसीलदार के घर। लक्ष्मी भी तहसीलदार के घर क्या करती थी? नौकरी करती थी। क्वेश्चन पूछता है लक्ष्मी किसके घर नौकरी करती थी? तो तहसीलदार के घर। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था और लक्ष्मी कहाँ? तहसीलदार के घर नौकरी करते थे। ठीक है, उसके बाद जो है लक्ष्मी जो पूर्वज थे, लक्ष्मी एक और काम करती थी। लक्ष्मी के जो पूर्वज थे वो जो है उनके पूर्वज 1 बीघा ज़मीन छोड़ के गए थे। 1 बीघा। क्वेश्चन पूछता है कि लक्ष्मी के पूर्वज जो है कितना ज़मीन छोड़ के गए थे? तो बोलेंगे 1 बीघा। वो उस पर खेती करती थी। तो लक्ष्मी क्या तहसीलदार के घर काम भी करती थी और साथ साथ खेती भी करती थी। ठीक है, उसके बाद अब देखिए जब लक्ष्मी ब्याह कर आई थी, जब लक्ष्मी जो है अपने गांव जो लक्ष्मण के साथ ब्याह कर आई थी, तो जब उसका ब्याह हुआ था तो ब्याह कर गाँव आई थी ना, तो उस समय तूफान, बहुत भयानक तूफान आया था। जो लक्ष्मी जब ब्याह कर आई थी तो कौन सा घटना हुआ था? तो तूफान आया था। ठीक है, और उस तूफान में जो है ना लक्ष्मी का जो घर का छत था, ये वाला जो छत था लक्ष्मी के घर का जो छत था वो छज्जा उड़ गया था। तो क्वेश्चन पूछता भी है कि लक्ष्मी का जो ब्याह कर आई थी तो कौन सा घटना हुआ था? तो बोलेंगे तूफान आया था। ठीक है, तूफान आया था। उसके बाद जो है एक बार की बात है लक्ष्मी ने धान बोया था, अपने खेत में धान बोया था। तो धान जो है ना धान बोया तो क्या हो गया? सुखाड़ आ गया और क्या पूरा फसल क्या हो गया? फसल जल गया। तो यानी पहली घटना क्या थी? तो तूफान आया था। दूसरा क्या? जब धान बोया उसने तो सुखाड़ आ गया।
ठीक है। फिर उसके बाद जो हुआ, कुछ दिन बाद बारिश बहुत तेज़ आने लगा, ठीक है। और इनके ससुर यानी लक्ष्मी के जो ससुर थे वो हीराकुंड बांध में काम करते थे। एक दिन की बात है, हीराकुंड बांध में काम करने गए थे लक्ष्मी के ससुर। तो क्या हुआ कि वो जो है ना पत्थर से, यानी पत्थर उनके शरीर पे गिर गया और पत्थर से दबकर उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्वेश्चन पूछता है लक्ष्मी के ससुर की मृत्यु कैसे हो गई, तो हीराकुंड बांध में पत्थर गिरने से, यानी हीराकुंड बांध बनाते समय पत्थर गिर गया था जिस कारण से लक्ष्मी के ससुर की मृत्यु हो गई। यहाँ तक बुझाया। उसके बाद कुछ दिनों बाद बहुत भयानक बारिश आया, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, मूसलाधार बारिश हुआ, और बारिश के कारण जो है ना दलई जो बांध था, दलई बांध के नीचे जो है किसका, लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था, उसके ऊपर था दलई बांध, और सबसे ऊपर था हीराकुंड बांध। यानी इस पाठ में जो है ना 3 बांध के बारे में बताया है। कौन कौन, देवी बांध, दलई बांध और हीराकुंड बांध, ठीक है। तो लक्ष्मी का घर जो था वो कौन से बांध का, देवी बांध के नीचे था, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जब बारिश आया, बहुत तेज़ बारिश आया, तो बारिश आने के बाद क्या हुआ कि बांध टूटने वाला था, और बांध टूटने वाला था, बांध टूटने के बाद क्या आएगा, बाढ़ आएगा। तो यानी इस पाठ में जो है ना सबसे भयानक अगर कोई आपदा आया है तो वो क्या था, वो बाढ़ था, ठीक है, भयानक आपदा। क्वेश्चन पूछता है ढहते विश्वास में सबसे भयानक आपदा किसे दर्शाया गया है, बोलेंगे बाढ़ को, ठीक है। बाढ़ आने वाला था, उसके बाद जब बाढ़ आने वाला था तो क्या हुआ, गांव में पंचायत बुलाई गई। बहुत ज़्यादा बारिश होना था, बाढ़ आने वाला था, बांध टूटने वाला था, तो गांव में क्या हुआ, पंचायत बुलाई गई। गांव में पंचायत बुलाई गई, और गांव में जब पंचायत बुलाई गई तो गांव में एक लड़का था गुणनिधि, वो पढ़ा लिखा लड़का था। उसने बोला, पढ़ा लिखा लड़का कौन था, क्वेश्चन पूछता है कि गांव का पढ़ा लिखा लड़का कौन था, बोलेंगे गुणनिधि, ठीक है। तो वो जो बोला कि हमने जो है ना बांध बनाने में काम किया है, हमने जो है बांध बनाने में बहुत काम किया है। तो उसने जो है ना एक संगठन बनाया, गुणनिधि ने क्या बनाया, एक संगठन बनाया, स्वयंसेवी संगठन, स्वयंसेवक संगठन। और इस संगठन में जो है ना सभी युवाओं को जोड़ा, जो बांध मतलब क्या करेंगे, बांध बनाने में सहायता करेंगे, बांध को जोड़ने में सहायता करेंगे। तो गुणनिधि ने कौन सा संगठन बनाया, स्वयंसेवक संगठन बनाया। और ये जो है ना लक्ष्मी जो है अपने बेटे को भी क्या उस संगठन में भेज दी, यानी बांध बनाने के लिए भेज दी, ठीक है। तो यहाँ तक कहानी बुझाया कि लक्ष्मी जो है लक्ष्मी अपने बड़े बेटे अच्युत को भी क्या बांध बनाने में क्या कर दी, भेज दी। तो जाओ तुम भी क्या करना, बांध में मतलब कि बांध को रोकने का प्रयास करना। उसके बाद क्या हुआ, कुछ देर की बात है कि बांध को क्या, बांध पे पत्थर फेंका जाने लगा, तो बांध रुक मतलब कि क्या पानी रुका नहीं और बांध क्या हो गया, टूट गया। तो जो सरपंच थे, गाँव के जो सरपंच उन्होंने बोला था कि अगर पानी बढ़ने लगे ना, गांव में पानी बढ़ने लगे तो हमको खबर कर देना। तो जो गुणनिधि है वो क्या सरपंच को खबर कर दिया कि गांव में अब पानी बढ़ने वाली है, बाढ़ आने वाली है, बाढ़ की स्थिति है। तो सरपंच ने अब क्या ऐलान कर दिया, जितने भी गाँव वाले लोग हैं वो सब लोग क्या करें, अपने घर छोड़कर क्या भागे, किसी उसी स्थान पर चले जाएं, ठीक है। सरपंच ये हो गया। उसके बाद अब सब लोग भाग रहे थे। उसके बाद भागने के बाद क्या हुआ कि लक्ष्मी भी भागने का इंतजार कर रही थी, लेकिन लक्ष्मी जो है ना अपने बड़े बेटे का इंतजार कर रही थी, क्योंकि लक्ष्मी जो है अपने बेटे को कहाँ भेजी थी, तो वो बांध बनाने के लिए भेजी थी। इसलिए लक्ष्मी इंतजार कर रही थी कि मेरा बड़ा बेटा आएगा तो हम क्या करेंगे, भागेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब मतलब कि पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तब सब लोग भाग रहे थे। लक्ष्मी को भी लगा कि क्या अब भागना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, तब जब पानी बढ़ने लगा तो थोड़ी देर बाद जो है ना एक आवाज़ आई, जैसे कि वो बड़े बेटे का अच्युत जो था, उसके जो लक्ष्मी का जो बड़ा बेटा था उसका आवाज़ आई कि माँ ऐसे करके आवाज़ आ रहा था, ठीक है। तो उसके बाद अब लगा इसको कि नहीं अब भागना चाहिए, नहीं लक्ष्मी को लगा कि अब क्या करना चाहिए, भागना चाहिए। तो अब क्या कि अपने भैंस और बकरी को क्या कर दिया, खोल दिया, भैंस और बकरी को खोल दिया। और उसके बाद क्या, खोलने के बाद वो क्या भागने लगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे गई तो लक्ष्मी जो है भागते भागते थोड़ा सा आगे गई तो उसका पैर फिसल गया। तो फिर उसकी जो दो बेटियां थी वो रुकने लगी, तो अपनी बेटी को बोली कि तुम भागो हमको छोड़ करके, हम आ जाएंगे पीछे से। और क्या धीरे धीरे जो है क्या ये उठी, और उठने के बाद जो है ना एक बरगद का पेड़ था, बरगद के पेड़ पर चढ़ गई, बरगद के पेड़ पर चढ़ गई, ठीक है। और बरगद के पेड़ पर चढ़ के और बेहोश हो गई, ठीक है। और फिर इसको होश आया, अगले दिन होश आया तो सब कुछ इसका गंवा चुका था, छोटा बेटा भी मर गया था, यानी चारों तरफ लाश ही लाश इसने देखा।
तो इसको लगा ना कि अब जो है ना मतलब कि हमारा सब कुछ खो गया है, यानी लोगों को जो है ना इस पाठ में जो है एक मंदिर भी था इसमें, ठीक है, चंदेश्वरी का मंदिर, एक मंदिर भी था। ये जो मंदिर था ना ये चंदेश्वरी का मंदिर था, और ये लोग जो है ना चंदेश्वरी मंदिर पर भी आके मतलब बैठ गए थे। सब लोगों को विश्वास था कि मतलब भगवान बचा लेंगे, यानी ये मंदिर की आस्था थी कि यहाँ पे क्या कोई मतलब कि सब लोग बच जाएंगे, ऐसा था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि कोई नहीं बचा, तो सब लोगों को क्या हुआ, सब लोगों का विश्वास टूट गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, इसीलिए इस पाठ का नाम पर है क्या, ढहते विश्वास। और ये जो पाठ है ख़त्म हो गया।